हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? शानदार। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब तक की क्लासेस में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन इन द स्फेरिकल मिरर, और उनके हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे और आपके लिए होमवर्क में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए थे जो आपको घर पे करने थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है 10 चैप्टर, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के करेंगे, लास्ट में हर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चालू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू कीजिए। हेडिंग लगाइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बच्चों, क्या होता है कि जब दो ट्रांसपेरेंट मीडिया होते हैं, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, बच्चों दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था शुरुआत में। एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से लाइट रे ट्रेवल कर सकती है, जिनमें लाइट रे पास हो सकती है। तो जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, कोई भी हो, मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है एयर और दूसरा है ग्लास, जब लाइट की रे एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है, उसके बाद फिर ग्लास में एंटर करेगी। ग्लास ले लो या वाटर ले लो, लाइट की रे एयर से किस में एंटर करेगी बच्चों? वाटर में एंटर करेगी। जब ऐसा हो, एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की रे जब ट्रेवल करती है, या हम डायरेक्टली ऐसा बोलें कि जब कोई भी लाइट की रे अपने मीडियम को चेंज करे, तो मीडियम को चेंज करते समय लाइट की रे अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। जैसे आप भटक गए, 10th के बाद 11th में आएंगे, 12th में आएंगे तो भटक जाएंगे? नहीं, भटकना नहीं है बच्चों, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, ओके। तो लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो बच्चों, क्या हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन द लाइट रे travels from one medium to another medium, then it deviates from the path. This phenomenon of light is called refraction of light. ठीक है बच्चों, तो लिखो, इसमें लिखते हैं जैसे कि when the light rays are travels from one medium to, बच्चों ऐसे लिखें, one transparent medium to another transparent medium, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, then it deviates from its path. Deviates का मतलब होता है बच्चों चेंज होना, पाथ का चेंज कर देना। Then it deviates from its path, अपने रास्ते से भटक जाना। It's called refraction of light. ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं। मान लो एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। अब जब भी लाइट की रे एक मीडियम में जाएगी, तो बच्चों किसी भी एक मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब वो मीडियम को चेंज करेगी, तो चेंज करने के बाद जब वो दूसरी मीडियम में जाएगी, तब वो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? विचलित कैसे होगी? ये एक नॉर्मल है बच्चों, यहाँ पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे,
नॉर्मल। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे वो है जो आती है, जो इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होकर के सरफेस से टकराएगी। टकराने का मतलब है एक मीडियम की, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में जो सरफेसेस होती है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में, वहां टकराती है। टकराने के बाद फिर वो चेंज होती है अपने पास से। तो इस मीडियम, इन दोनों मीडियम के बीच की जो कॉमन सरफेस होती है, उस पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर है बच्चों? ओके। ये जो रे है जो रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब पाथ को चेंज कर जाती है, पाथ चेंज करने के बाद इस रे को बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट? दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है बच्चों। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ जो एंगल बनेगा नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना लिख लो सब बच्चे, इतना लिख लो। ठीक है, लिख लिया? ओके, स्क्रीन को पॉज करो और लिखना चालू करो। लिख लिया सर? लिख लिया? आगे बढ़े? ठीक। बच्चों इसके बाद हमने ये देखा कि एक ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये है दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है बच्चों, जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब वो अपने रास्ते से चेंज कर जाती है, अपने पाथ को डेविएट कर देती है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पर सर एक क्वेश्चन है हमारे मन में। क्या है क्वेश्चन सर? क्वेश्चन ये है कि लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब वो अपने पाथ को चेंज करती है। तो पाथ चेंज दो तरीके से कर सकती है। उसका असली रास्ता सर ये था, ये इसका असली रास्ता है, इस रास्ते में जाना चाहती थी लाइट रे, पर अपने रास्ते से भटक जाएगी। मीडियम चेंज होगा तो जाएगी कि नहीं जाएगी? हो जाएगा। तो अपने रास्ते से जो पाथ को चेंज करेगी, तो दो तरीके से चेंज कर सकती है। या तो ये इधर चेंज कर सकती है, या फिर ये इधर चेंज कर सकती है। इसके पास दोनों रास्ते हैं, या तो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल से पास आएगी। समझो बेटा, समझो। जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो अपने पाथ को चेंज करेगी। तो अपने पाथ को चेंज करेगी, तो ये इसका असली पाथ था, इस पाथ के अलावा दूसरे पाथ पे जाएगी, तभी वो चेंज होगा पाथ। तो दूसरे पाथ पे जाएगी तो या तो इधर जा सकती है नॉर्मल से दूर, या नॉर्मल के पास आ सकती है। तो बच्चों ये दो कंडीशन बन रही है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। लाइट रे के पास दो ऑप्शन है भटकने के, ओनली दो ऑप्शन है। कौन कौन से दो ऑप्शन? या तो वो नॉर्मल के तरफ जाएगी या फिर वो नॉर्मल से दूर जाएगी। बच्चों नॉर्मल की तरफ कब जाएगी और नॉर्मल से दूर कब जाएगी, ये हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे नोट पॉइंट। बच्चों नोट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट, when the light ray travels from when the light rays are travels from one medium to travels from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal। ये बच्चों यार क्या कह रहा है ये जरा देखो। when the light rays are travels from denser medium to rarer medium, denser medium and rarer medium। बच्चों यहाँ पर दो प्रकार के मीडियम बताए गए हैं, एक तो डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और रेयर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है। जैसे हम बात करें
दो ग्लास हैं, सेम साइज के ग्लास हैं, एक में हमने वाटर डाल दिया है और एक में हमने लोहा पिघला के डाल दिया। लोहा बताओ बेटा किसका वेट ज्यादा होगा, किसका मास ज्यादा होगा? सेम साइज के गिलास हैं, सेम साइज के गिलास में हमने वाटर डाल दिया, एक जगह लोहा डाल दिया, तो मास किसका ज्यादा होगा? लोहे का ज्यादा होगा। तो लोहा उतनी ही जगह घेर रहा है जितनी जगह आपका पानी घेर रहा है, फिर भी लोहे का मास ज्यादा है, वाटर का मास कम है। इसका मतलब ये है लोहे की डेंसिटी ज्यादा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डेंसिटी? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हुआ बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है सर। तो हायर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयरर मीडियम। एक्चुअली में यहाँ पे हम ऑप्टिकल डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। समझ में आ गया बच्चों? तो जब कोई लाइट की रे डेंसर से रेयरर में जाएगी, डेंसर का मतलब, मान लो डेंसर का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, एक है वाटर से एयर में जा रही है लाइट की। बच्चों बताओ वाटर और एयर में से कौन डेंसर है? वाटर है या एयर है? वाटर डेंसर होगा और एयर रेयरर होगा। ठीक है सर। जब वाटर से लाइट की रे ट्रेवल करती हुई, जब वाटर से लाइट की रे ट्रेवल करती हुई ऐसे जाना चाहती थी, पर यहाँ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों जरा बताओ, जब वाटर से एयर में जाएगी तो नॉर्मल की टुवार्ड जाएगी या नॉर्मल के अवे जाएगी? बताओ। तो क्या लिखा है? देन इट वेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाती है। क्लियर हुआ बच्चों? नॉर्मल से दूर जाती है। जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तब। बच्चों अगर मैं ऐसे बोलूं, एक तरफ ग्लास है, एक तरफ वाटर है, जब ग्लास से वाटर में जाएगी इसका मतलब क्या है? रेयरर से डेंसर में जा रही है कि डेंसर से रेयरर में जा रही है? डेंसर से रेयरर में जा रही है। ग्लास डेंसर है, वाटर रेयरर है। समझ में आ गई? यहाँ पर वाटर डेंसर था, एयर रेयरर था, पर यहाँ ग्लास डेंसर है, वाटर रेयरर। क्लियर हुआ बच्चों? ओके। तो जब ये जाएगी तो ये भी क्या करेगी? नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, ये भी नॉर्मल के पास नहीं जाएगी। ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। तो ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, यहाँ लिख दें। ठीक है? ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट कहता है व्हेन द लाइट सर वीडियो से ऊपर आ गई। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं व्हेन द लाइट, वीडियो से ऊपर। तो ये लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया। ठीक है। बच्चों सेकेंड नोट पॉइंट लिख सकते हैं हम, व्हेन द लाइट रेस आर ट्रेवल्स फ्रॉम जस्ट अपोजिट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then it bends towards the normal. It bends towards the normal. बच्चों जब कोई लाइट की रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे तो जस्ट उसका अपोजिट, मान लो एक जगह एयर है बच्चों, एक जगह वाटर है। जब लाइट की रे एयर से वाटर में जा रही होगी तो क्या सीधी जाएगी? नहीं जाएगी, बेंड होगी। मीडियम चेंज हो रहा है तो बेंड होगी, तो बेंड होगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी। अच्छा ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई अच्छे से कि जब कोई लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी। पर पाथ तो चेंज करेगी सर, पाथ तो चेंज करेगी, या तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। टुवार्ड्स द नॉर्मल कब जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी, ये भी पता चलेगा। पर एक क्वेश्चन है सर हमारे मन में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है सर?
कभी टुवार्ड्स द नॉर्मल जा रही है, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही साइड क्यों नहीं जा रही सर? टुवार्ड्स द नॉर्मल क्यों नहीं जा रही? डेंसर से रेयरर में जाती है तो अलग कहानी होती है, रेयरर से डेंसर में जाती है तो अलग कहानी होती है। ऐसा हो क्यों रहा है सर, बताइए। तो देखते हैं बच्चों, ये होता है स्पीड की वजह से। किसकी वजह से? स्पीड की वजह से। बच्चों जब लाइट की रे वैक्यूम में हुआ करती थी, सोचो जब लाइट की रे वैक्यूम में हुआ करती थी, वैक्यूम याद है? वैक्यूम मतलब जहां कुछ भी नहीं है, स्पेस बाहर की बात कर रहे हैं हम। इस धरती से जब हम बाहर जाएंगे, सोचो धरती से बाहर जाएंगे, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे, तब हमें मिलेगा स्पेस। अब उस स्पेस में लाइट की रे ट्रेवल कर रही है, तो वहाँ लाइट की रे की स्पीड मैक्सिमम होती है। लाइट की रे की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है बच्चों? मैक्सिमम होती है। तो वहाँ से लाइट की रे आई, यहाँ पे स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पढ़ेंगे आगे समझ में आ जाएगी। जब लाइट की रे एयर में एंटर करेगी, एयर में, तो एयर में एंटर करने के बाद आप जरा सोचो लाइट की स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? सोचो, बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी, कम। बेटा स्पेस में कोई पार्टिकल उसको रोकने वाला नहीं है, स्पेस में कोई पार्टिकल ही नहीं। जब वो एयर में जाएगी तो एयर में पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट की रे को स्पीड को कम कर देंगी। जब वाटर में जाएगी तो वाटर में और डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ने से लाइट की रे की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अब आप जरा इस कंसेप्ट को ऐसे समझो। एक मेरे पास पाइप है बच्चों, पाइप में ऐसे एक नॉच लगी हुई है, नॉब टाइप। अब इसमें मैं पानी दे रहा हूँ ऐसे पकड़, तो पानी की जब स्पीड ज़्यादा स्पीड होगी तो पानी दूर गिरेगा बच्चों, कि गलत है? दूर गिरेगा। जब पानी की स्पीड कम हो जाएगी तो पानी की जैसे जैसे मैं स्पीड कम करूंगा वैसे वैसे पानी इधर गिरता चला जाएगा। स्पीड और कम कर दूंगा तो यहाँ गिर जाएगा, स्पीड और कम करूंगा तो यहाँ गिरेगा, स्पीड बढ़ा दूंगा तो बाहर दूर तक जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? पानी दूर गिर रहा है, कभी पास गिर रहा है, कभी और दूर गिर रहा है। दिस इज ओनली ड्यू टू द स्पीड। सब स्पीड का फर्क है बच्चों, स्पीड का फर्क है। यहाँ भी स्पीड का चेंज आता है। लाइट रे की एयर में स्पीड जितनी थी, वाटर में स्पीड कम हो गई। डेंसिटी बढ़ने से स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है लाइट रे की, ठीक है। जैसे ही स्पीड कम होगी तो लाइट की रे गिरना चाहेगी कि आगे दूर दौड़ना चाहेगी? सोचो, स्पीड कम होने से लाइट की रे गिरना चाहती है। तो लाइट की रे की स्पीड कम होने की वजह से वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाती है, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो वो दूर जाएगी। क्लियर हुआ? और स्पीड कब बढ़ेगी? जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, तब लाइट की रे की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और बढ़ेगी इसका मतलब क्या है? वो दूर जाना चाहिए। स्पीड बढ़ने से आप दूर जाना चाहते हैं। आपकी पढ़ाई की स्पीड बढ़ जाए, आपकी पैसे कमाने की स्पीड बढ़ जाए, तो आप क्या करोगे? दूर चले जाओगे मम्मी पापा को छोड़ के, है ना? दूर चले जाओ। तो दूर कब जाते हैं बच्चे? दूर तब जाते हैं जब स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड कब बढ़ती है? जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? When light rays travels from denser medium to rarer medium, then it changes the speed in light. डेंसर से रेयरर में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने से लाइट की रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, और जब रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो लाइट की रे की स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाती है। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो हाँ ना बोल देना कमेंट बॉक्स में। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ये ऐसा हो क्यों रहा है? एक नोट पॉइंट में लिख लेना चाहो तो। दिस इज ड्यू टू चेंजिंग इन स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, लिख लिया? ठीक है सर, लिख लिया सर। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। बच्चों रिफ्रैक्शन का पूरा टॉपिक हम 10 चैप्टर में नहीं पढ़ते। रिफ्रैक्शन कुछ 11 चैप्टर में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। 11 चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और 10 चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉर्मल जो रिफ्रैक्शन होता है, जैसे वाटर में रिफ्रैक्शन, अलग अलग मीडियम में अलग अलग जगह रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इन द ग्लास स्लैब। हेडिंग लिखिएगा, रिफ्रैक्शन इन द ग्लास स्लैब। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। भाई ये स्लैब क्या होती है? स्लैब का मतलब होता है पटिया। स्लैब का मतलब पटिया टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं स्लैब। अब बच्चों एक गिलास की स्लैब ले ली हमने, स्लैब मतलब पटिया ले ली साहब। ये किसका बना हुआ है? गिलास का बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। जब इसमें लाइट की रे एंटर करेगी, सोचो एंटर करेगी तो कहाँ जाएगी? सोचिए, क्या ये सीधी ऐसी की ऐसी निकल जाएगी? क्या ये सीधी ऐसी की ऐसी निकल जाएगी या अपने मार्ग से विचलित होगी? अपने पाथ को चेंज करेगी, चेंज करेगी, पाथ को चेंज करेगी। क्यों चेंज करेगी? क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगी। स्पीड चेंज होने की वजह से पाथ चेंज होगा। स्पीड चेंज हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बच्चों, नॉर्मल। ये सर हमने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। इस लाइट रे को नाम दे दो ए और इस पॉइंट को नाम दे दो बी। बच्चों ध्यान से देखो और मुझे बताओ, यहाँ पर तो एयर था, ये है ग्लास। जब लाइट की रे एयर से ग्लास में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? सोचो सोचो बताओ, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बच्चों देखो, यहाँ पर एयर है, ये ग्लास है। एयर और ग्लास में से कौन डेंसर है? डेंसर कौन? ग्लास डेंसर है। ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है कंपेरिजन टू एयर। तो एयर से जब ग्लास में जाएगी तो स्पीड कम हो रही है कि बढ़ रही है? स्पीड कम हो रही है, डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने से पार्टिकल पास पास हो गए, और पार्टिकल पास पास होने की वजह से स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होने का मतलब यहीं गिर जाएगी, यहीं की। समझे? ओके। मतलब ये लाइट की रे जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब यहाँ जाने के बजाय इधर चली जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? इसको, इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट नंबर सी। ओके सर। अब बच्चों यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जहाँ भी मीडियम चेंज होता है और उनके बीच में जो कॉमन सरफेस होती है वहाँ पर स्ट्राइकिंग पॉइंट पे हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और नॉर्मल का मतलब पूरी फिजिक्स में एक ही होता है, नॉर्मल मीन्स होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। क्लियर है बच्चों? ओके। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल 2 बनाया, ये है नॉर्मल 1, ये है नॉर्मल 2। ठीक है बच्चों? ओके। अब सोचो, क्या ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसी सीधी जाएगी या अपने मार्ग से विचलित होगी? अपने रास्ते से भटकेगी क्या? बिल्कुल भटकेगी। अपने पाथ को चेंज करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। क्योंकि बेटा यहाँ मीडियम चेंज हुआ, यहाँ भी तो चेंज हो रहा है। एयर से वाटर, एयर से ग्लास में आई, फिर ग्लास से दोबारा से एयर में जा रही है, तो पाथ चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पाथ चेंज जब हो रहा है, सोचो और समझो और बताओ, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी यहाँ पर या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हाई अवे फ्रॉम नॉर्मल? बिकॉज देयर आर इंक्रीजिंग इन द स्पीड, बिकॉज डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। मतलब हम कह सकते हैं ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। जब लाइट की रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो स्पीड में इंक्रीमेंट आ रहा है। जब स्पीड में इंक्रीमेंट आएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। सर समझ में आ गई बात समझ में आ गई। तो ये दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बच्चों नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाना चाहिए और ये नॉर्मल के पास आना चाहती थी। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, ये वाली जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड आई, दिस इज कॉल्ड आर। इसको I1 नाम दे दो, इसको R1 नाम दे दो।
यहाँ पर एंगल है, इसको नाम दे देंगे I2, इसको नाम दे देंगे R। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो I1 की जो वैल्यू है, I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी। सोचो, नहीं, I1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी। I1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी। लिख सकते हैं एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2। ये अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, देखो जरा ध्यान से। तो R1 और I2, एंगल I2 की वैल्यू होगी एंगल R1 की। ये हमेशा याद रखना। इस पॉइंट को C नाम दे दो, A B C, और इसको नाम दे दीजिए D। बच्चों जो AB लाइट रे है, AB इतना लिख लो, ये डायग्राम बना के ये लिख लो। इसके बाद फिर आगे का लिखना, नीचे लिखना, नीचे बच्चों में यही लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख दो। बच्चों ये जो AB लाइट रे आपको दिख रही है, AB लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और B से C तक की जो लाइट है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और C से D तक की जो लाइट है उसको हम बोलते हैं बच्चों इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। एक बात और है, इसका जो असली पाथ था, जिस तरफ ये जा रही थी, यहाँ पे एयर था या ग्लास आ गया या फिर एयर आ गई। तो बच्चों जिस तरफ इसका ध्यान था, जिस तरफ इसका डायरेक्शन था, द्वारा से एयर में आने के बाद लाइट का डायरेक्शन उधर ही हो जाता है। मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और इनके बीच में एक गैप आ जाता है। इस गैप को बोलते हैं बच्चों लेटरल शिफ्ट। दिस गैप इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। कभी कभी CBSE में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट किन किन बात पे डिपेंड करता है? तो लेटरल शिफ्ट स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। अगर लाइट की रे थोड़ा सा ज़्यादा एंगल से आ रही होती है, इंसिडेंट एंगल से, तो लेटरल शिफ्ट में चेंजेस आ जाता। ऑप्टिकल डेंसिटी पे निर्भर करता है, इसका डेंसिटी कितना है। और एक टर्म और है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे पढ़ेंगे हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी सब समझ में आ रहा है। बच्चों ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है CBSE में 3 मार्क्स का, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। तो आपको एक्सप्लेन करना है, इसी तरीके से डायग्राम बनाना है और बाकी के पॉइंट्स लिख देना है। कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होता है ये लिख देना है। ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिए, लिख लो, उतार लो, डायग्राम छाप लो। लिख लिया बच्चों? ओके, यहां तक हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब में कैसे होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए अपलोड की जाएगी उसमें मिलेंगे आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका नोट्स प्रॉपर बनाइए और शानदार तरीके से लिखें, याद करें और रिवीजन करते रहें। और बच्चों रिफ्लेक्शन में हमने जो रे डायग्राम बनाए थे उनका बार बार रिवीजन कीजिए, तभी वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। कभी भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट, ठीक है, कमेंट लिख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो हमारी इंस्टाग्राम की लिंक नीचे लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे किसी भी प्रकार का डाउट आप फिजिक्स से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।